तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुर्शिद साईं सरकार सरदार ज़ादा तजम्मुल अब्बास के स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बुर्ज जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मार्च 2026 के अहम, संजीदा और फैसला कुन महीने के बारे में। मार्च 2026 आपकी ज़िंदगी में मेहनत, इस्तिकामत और जिम्मेदारियों के नए दरवाजे खोल सकता है। ये महीना सिर्फ आम दिनों का मजमूआ नहीं होगा, बल्कि ये आपके लिए खुद एहतसाबी, इस्तेहकाम और रूहानी तरक्की का जरिया बन सकता है। बुर्ज जद्दी वो बुर्ज है जो नज़्म ज़ब्त, सब्र, बर्दाश्त और मुस्तकिल मिजाजी की अलामत समझा जाता है। आप फितरी तौर पर जिम्मेदार, संजीदा और अपने मकसद के लिए साबित कदम होते हैं। मगर मार्च 2026 में प्लेनेटरी पोजीशन आपसे ये तकाजा कर रही है कि आप सिर्फ काम में नहीं बल्कि अपने दिल और रूह की आवाज़ में भी तवाज़न पैदा करें। ये महीना आपको सिखाएगा कि कामयाबी सिर्फ दौलत और मुकाम का नाम नहीं, बल्कि दिल के सुकून का नाम भी है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप जान सकें कि कौन से फैसले आपको आगे ले जाएंगे और किन बातों से बचना ज़रूरी है। मार्च 2026 में आपकी ज़हनी कैफियत में नुमायां तब्दीली आ सकती है। बाज़ औक़ात आप खुद को बहुत मजबूत, पुरएतमाद और पुरअज़म महसूस करेंगे, जबकि बाज़ दिनों में थकन, मायूसी और तन्हाई का एहसास भी हो सकता है। आपके ज़हन में बार बार ये ख्याल आ सकता है कि आप सबके लिए सब करते हैं, मगर आपके लिए कौन सोचता है। माजी की कुछ नाकामियाँ या कुर्बानियाँ भी दोबारा याद आ सकती हैं। ये वक्त खुद को कमज़ोर समझने का नहीं, बल्कि अपने सब्र और मेहनत पर फ़ख्र करने का है। अल्लाह ताला आपको ये मौका दे रहा है कि आप अपने अंदर की ताकत को पहचानें और ख़ुद को ज़हनी तौर पर मजबूत करें। अगर आपने अपनी सोच को मुस्बित रखा, तो यही महीना आपके लिए नई हिम्मत का सबब बन सकता है। मार्च 2026 बुर्ज जद्दी के लिए कैरियर और माली मामलात के लिहाज से नहायत अहम होगा। मुलाजमत पेशा अफराद को इस महीने बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं और उनकी मेहनत का कड़ा इम्तिहान लिया जा सकता है। बाज़ अफराद को तरक्की, मुस्तकिल मुलाजमत या बेहतर पोजीशन मिलने के इम्कानात भी मौजूद हैं। कारोबारी अफराद के लिए यह महीना इस्तेहकाम और मनसूबाबंदी का है। आहिस्ता मगर मजबूत कदम उठाने का वक्त है। जल्दबाजी या गैर जरूरी रिस्क नुकसान दे सकता है। रिस्क में इजाफा ज़रूर होगा, मगर मेहनत के साथ। अगर आपने ईमानदारी और मुस्तकिल मिजाजी को अपनाया, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। मार्च 2026 में रिश्तों के हवाले से आपको ख़ास तवज्जो देनी होगी। आप अक्सर अपने जज्बात को छुपा लेते हैं और दूसरों को अपनी फ़िक्र ज़ाहिर नहीं करते, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात गलत फ़हमियाँ पैदा हो जाती हैं। मोहब्बत के रिश्तों में खामोशी मसाइल पैदा कर सकती है। शादीशुदा अफराद को शरीके हयात के साथ खुलकर बात करनी होगी। ख़ानदान में किसी फ़र्द को आपकी तवज्जो और रहनुमाई की ज़रूरत पड़ सकती है। ये वक्त है कि आप सख्ती की बजाय नरमी और मोहब्बत को इख्तियार करें। जो लोग दिल से रिश्तों को निभाएंगे, वो सुकून और इत्मीनान हासिल करेंगे। मार्च 2026 में आपको अपनी सेहत पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। ज़्यादा काम, कम आराम और ज़हनी दबाव जिस्मानी कमज़ोरी का सबब बन सकता है। बाज़ अफराद को जोड़ों, कमर या नींद से मुतल्लिक मसाइल का सामना हो सकता है। अपनी रोज़मर्रा रूटीन में तवाज़न पैदा करें, वक्त पर खाना खाएं और मुनासिब आराम करें। हल्की वर्जिश और वॉकअप आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ज़हनी सुकून के लिए दुआ और ज़िक्र को मामूल बनाएं, क्योंकि जब दिल मुतमिन होगा तो जिस्म भी मजबूत रहेगा। रूहानी लिहाज से मार्च 2026 बुर्ज जद्दी के लिए बहुत बाबरकत महीना साबित हो सकता है। इस दौरान आपका दिल इबादत, दुआ और अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करने की तरफ ज़्यादा माइल होगा। बाज़ औक़ात आपको ये एहसास होगा कि आपकी ज़िंदगी के तमाम फ़ैसले दरअसल अल्लाह की मर्ज़ी से जुड़े हुए हैं। तन्हाई में बैठकर तिलावत करना, अपने रब से बात करना और शुक्र अदा करना आपके लिए सुकून का ज़रिया बनेगा। नमाज की पाबंदी और सदका व खैरात इस महीने आपकी ज़िंदगी में बरकत पैदा करेंगे। नाज़रीन इकराम, अब हम आपको बताते हैं मार्च 2026 के लिए बुर्ज जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए ख़ास रूहानी वजीफ़ा। तो जद्दी वालों के लिए इस महीने या सबूरो या अल्लाह पढ़ना बहुत मुफीद रहेगा। हर रोज़ नमाज फ़जर या नमाज इशा के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक का नजराना नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करें और 111 मरतबा इस इसम मुबारक को पढ़ें।
اس عمل کو مکمل یقین، توجہ اور اخلاص کے ساتھ کریں۔ اس عمل سے آپ کو صبر میں اضافہ، مشکلات میں آسانی، دل کا سکون، حوصلے کی مضبوطی اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد حاصل ہوگی۔ اگر آپ اس عمل کو باقاعدگی سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ زندگی کی سختیاں آسان ہونے لگیں گی اور دل کو اطمینان ملنے لگے گا۔ ناظرین کرام، مارچ 2026 برج جدی کے لیے صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک پیغام، ایک موقع اور ایک امتحان ہے۔ یہ مہینہ آپ کو یہ سکھائے گا کہ اصل کامیابی جلدی میں نہیں بلکہ مستقل مزاجی میں ہے، شور میں نہیں بلکہ خاموش محنت میں ہے، اور غرور میں نہیں بلکہ عاجزی میں ہے۔ اگر آپ نے صبر، دعا اور محنت کو اپنا ہتھیار بنایا تو یہ مہینہ آپ کو وہاں پہنچا سکتا ہے جہاں آپ برسوں سے پہنچنا چاہتے تھے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کبھی کسی محنت کرنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری اسپرچل اور اسٹرالوجیکل گائیڈنس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ الہی آمین۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔